हेलो दोस्तों, कसं काय? तो बिग बॉस मराठी सीजन 6 के भाऊचा धक्का में क्या फाइनली हो चुका है प्राजक्ता शुक्रे का शॉकिंग एविक्शन। क्या हो चुका है फाइनली बाहर के ऑडियंस का सपना पूरा, और प्राजक्ता शुक्रे का एविक्शन करना फेयर है या फिर अनफेयर, चलिए जानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि फाइनली हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, और ये वीडियो होने वाला है 200 सब्सक्राइबर्स स्पेशल। तो जिसने जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उस एक एक व्यूअर को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, और मेरे हेटर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चैनल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और आप सभी के लिए मैं हर रोज़ टाइम टू टाइम वीडियोस बना रहा हूँ। तो अभी मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ तो बज चुके हैं सुबह के 5:45। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बे। तो दोस्तों, बिग बॉस मराठी 6 के शुरू शुरू में प्राजक्ता का गेम कुछ खास नहीं चला था। फिर जैसे ही करण सोनवणे एविक्टेड हो गया, वैसे ही प्राजक्ता खुलकर खेलने लग गई। हाँ, उसने बाकी लोगों की तरह चिल्लाकर बातें नहीं किए और बात के बतंगड़ नहीं बनाए, लेकिन आप मानो या ना मानो, उसने अपना गेम स्ट्रॉन्ग किया है। अगर आप चाहो तो ये सीजन शुरू से देख सकते हो। उसके बाद सचिन कुमावत जी का भी एविक्शन हो गया। फिर प्राजक्ता को लगा कि उस ग्रुप से सिर्फ मैं अकेली ही बची हूँ। फिर उसने अपने गेम का लेवल और बढ़ा दिया। तो तब से लेकर अब तक प्राजक्ता खुद को बचाने के लिए अच्छी तरह से लड़ रही है। वो कुछ सदस्यों से अलग अलग डील कर रही है, कैप्टनसी हो या फिर नॉमिनेशन, हर टास्क प्राजक्ता एकदम अच्छी तरह से खेल रही है। लेकिन फिर भी आज आप ऑलमोस्ट सभी लोग प्राजक्ता को हेट दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में प्राजक्ता का वही गेम बैठा है जो वो शुरू से खेल रहे हैं। लेकिन आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो अच्छी तरह से खेल रही है और उसने अपने गेम को इम्प्रूव कर दिया है। अब आप बोलोगे कि प्राजक्ता मीठी मीठी बातें करके अपनी जाल में सबको फंसा रही है। तो आप मुझे बताओ कि दीपाली क्या कर रही है, विशाल क्या कर रहा है, तन्वी क्या कर रही है? वो खुद को बोलती है कि मैं फ्रंट फुट पर खेलती हूँ, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे ना तो घर में तन्वी का कोई भी गेम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु, राकेश और दीपाली की मदद से आगे बढ़ रही है, और शायद उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसका जो बैकफुट पर खेलने वाला फेक गेम है वो बाहर कितना रॉन्ग लग रहा है। तो वही तन्वी बोल रही है कि प्राजक्ता बैकफुट पर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में प्राजक्ता बिल्कुल भी नहीं खेली। हाँ, उसके लिए आप लोग उसे ट्रोल कर सकते हो, लेकिन पिछले 3-4 वीक के एपिसोड्स आप देख लो, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच। क्योंकि मैं कोई पागल नहीं हूँ, और मेरे दिमाग में कोई भूसा नहीं भरा है कि मैं ऐसे ही किसी की भी तरफदारी करूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्राजक्ता को सपोर्ट करता हूँ। मैं बस इस वीडियो में रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, उसने अपने गेम को इम्प्रूव कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि BBM 6 के घर में प्राजक्ता से वीकेस्ट प्लेयर कौन कौन है। तो उनका नाम है सागर, संस्कृति, रेवा, दीपाली, राकेश। ये जो 5 कंटेस्टेंट है ना, वो मुझे इस पूरे सीजन में प्राजक्ता से तो काफी वीक लगे। राकेश बापट, वो तो राखी सावंत की वजह से दिख रहा है। दीपाली, वो राकेश की वजह से ही दिख रही है, या फिर किचन में। सागर तो हमें सिर्फ कलाकार कट्टा में ही दिखता है, या फिर किसी टास्क में एज ए संचालक। फिर संस्कृति और रेवा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों को बिग बॉस ने आखिर लाया ही क्यों। जरा बताओ ना कि इन लोगों का क्या गेम है। तो आप लोग प्राजक्ता को वीक कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों, घूम फिर कर मेरा ओपिनियन यही है कि प्राजक्ता को बाहर निकालने से पहले इन 5 लोगों को एविक्ट कर दो, बाद में प्राजक्ता का एविक्शन कर दो। आई रिपीट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और अगर मेरे सच बोलने को आप लोग चापलूसी बोलोगे या फिर मुझे फेंकू बोलोगे तो आगे आपकी मर्जी, आपको जो बोलना है वो बोल दो, लेकिन मैं सच्चाई बता के ही रहूँगा। और तो और मुझे ये भी लगता है कि प्राजक्ता शुक्रे विनर तो नहीं, बट एटलीस्ट टॉप 5 में जाना तो डिजर्व करती है।
वो अपनी जर्नी को देखना भी डिजर्व करती है। आई होप बिग बॉस मराठी वालों मेरी बात सुन रहे हो आप। तो इस वीडियो के लिए मैं कोई भी लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बातें आप में से कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा चुभ रही होगी। बस आखिर में जाते जाते इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फिर एक बार 200 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।